हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन 5 में जो हमें संख्याएं दे रखी हैं, उनके अभाज्य जो गुणनखंड बनेंगे उन गुणनखंडों को ही घात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, गुणनखंड बनाने वाला, उसी तरह से करना है हमें। जैसे ये हमारे पास 648, तो इसको करेंगे हम 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, दोबारा 2 से, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, फिर से 2 से, 2 अठी 16, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो देखो पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें ये वाली जो सारी संख्याएं थी वो एक जैसी आ रही थी। इस बार जो ये गुणनखंड बन रहे हैं वो अलग अलग है, 2 क्या है और 3 की संख्या है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, उसकी तरह ही पहले सारी संख्याओं को हम लिख लेंगे। हमारे पास 2 है 3 बार और 3 है 4 बार। तो हमें जो इसके अभाज्य गुणनखंड बने हैं उनके घातों के गुणनफल के रूप में इसको लिखना है। तो देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो हम लिखेंगे 2 की घात 3, गुना का निशान, और 3 की घात 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 3 की घात 4। तो जो गुणनखंड बने हैं उनके घात के गुणनफल के रूप में हमें उत्तर लिखना था। यानी इस तरह से जो भी गुणनखंड बन रहे हैं उनकी वो जितनी बार भी आ रहे हैं वो उसकी घात हो जाएगी, गुना का निशान, दूसरी संख्या वो जितनी बार आ रही है वो उसकी घात हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सरल कीजिए। इसमें हमें जो दी हुई है उसको हमें सरल करना है, यानी हल करना है। 2 गुना, तो हमारे पास दिया हुआ है 2 गुना 10 की घात 3, यानी 10 की पावर 3। तो ये जो 10 की पावर 3 दिया हुआ है इसको हम खोल के लिखेंगे। 2 गुना 10 की पावर 3, यानी 10 को 3 बार हमने गुना करके लिखना है। ठीक है, अब हम इन सारी संख्याओं का गुना कर देंगे, तो इन सब का गुना हमारे पास आ जाएगा 2000। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स हैं जिसमें जो पावर वाली संख्याएं हैं उनको खोल के लिखना है और फिर सारी संख्याओं का गुना करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सरल कीजिए। इसमें भी हमें हल करना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दिया हुआ है घटा 4 की घात 3, यानी घटा 4 को 3 बार गुना करना है। तो हम लिखेंगे घटा 4 गुना घटा 4 गुना घटा 4, 3 बार हमने लिख लिया। ठीक है, और ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि इसके साथ घटा का निशान था, तो दोनों निशान एक साथ आएंगे तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है इसको। अब क्या करना है, आप तीनों संख्याओं का गुना करना है। 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, और निशान कौन सा लगेगा, घटा घटा जमा, और फिर जमा घटा घटा, घटा का निशान लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाकी के पार्ट्स हमें सरल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं, उनकी हमें तुलना करनी है, यानी हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखो पहली हमारे पास 2.7 गुना 10 की घात 12, और दूसरी है 1.5 गुना 10 की घात 8। ठीक है, तो देखो इसमें हम कैसे कंपेयर करेंगे। एक तो ये तरीका है कि हम इसको खोल कर और गुना करके देख लें, इसको भी खोल लें और फिर गुना कर लें। तो लेकिन घात इसकी बहुत बड़ी है तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो सीधा हम घात को देखेंगे कि यहाँ पे 10 की घात है 12 और यहाँ पे 10 की घात है 8। तो जिसकी घात ज्यादा है, यानी वो संख्या जब आप हल भी करोगे तो उसका उत्तर बड़ा आएगा। यानी 2.7 गुना 10 की घात 12 हमारे पास बड़ा है। ठीक है, घात का कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सी संख्या हमारे पास बड़ी है। तो इसी तरह इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई है। इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।